जो मैं बयान देने वाला हूँ उसका शीर्षक होगा स्वामी ओम जी ने श्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश किया। हेलो ग्लोबल व्यूअर्स, यूट्यूबर्स, लिसनर्स आदि सभी वैश्विक देशभक्तों को संबोधित करते हुए ओम जी देशभक्त महासंघ सहित अन्य 51 वैश्विक संगठनों के संस्थापक व वैश्विक अध्यक्ष तथा बिग बॉस शो के सुपर हीरो स्वामी ओम जी ने श्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य वरिष्ठतम केंद्रीय मंत्रियों व भाजपा नेताओं की हत्याओं की साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश करते हुए कहा कि दलितों को फौज में नौकरी देने का लालच देकर उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के बाद उन्हें हिंदुओं के खिलाफ ब्रिटिश फौज में भर्ती कराकर उन घर के भेदी जयचंदों के सहयोग से उच्च जाति के पेशवा शासकों को तारीख 1 जनवरी 1818 में पुणे के भीमा कोरेगांव में हराया गया था। उन देशद्रोही ईसाई दलितों के पापपूर्ण छल प्रपंचों को सराहने के लिए ही वहां पर प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को एल्गार परिषद के नाम से देशद्रोहियों द्वारा युद्ध स्थल से मारे गए देशभक्त हिंदुओं के युद्ध स्मारक स्थल तक वार्षिक जुलूस निकाला जाता है, जिसमें देशद्रोही नारे लगाते हुए इन ईसाई दलित नक्सलियों द्वारा हजारों देशभक्त हिंदुओं की हत्याओं सहित लूटपाट व आगजनी आदि जघन्य आपराधिक कुकृत्य किए जाते हैं, जो इस साल 1 जनवरी 2018 में भी किया गया था। उस वक्त भी स्वामी ओम जी ने कहा था कि उपरोक्त देशद्रोही गण जुलूस के निम्नलिखित आयोजकगण श्री राजीव गांधी की तरह ही किसी चुनाव सभा में या रोड शो में आत्मघाती बम विस्फोट से या अमेरिकी M4 राइफल्स आदि प्राणघातक हथियारों से सर्वश्री नरेंद्र मोदी जी की, श्री राजनाथ सिंह जी की, श्री अमित शाह जी की, मोहन भागवत जी की सहित अन्य अनेकों वरिष्ठतम केंद्रीय मंत्रियों की व भाजपा तथा RSS के नेताओं की हत्याएं कराएंगे। और स्वामी ओम जी द्वारा प्रदत्त उपरोक्त बयान के आधार पर ही पुणे पुलिस ने स्वामी ओम जी द्वारा प्रदत्त गुप्त सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित देशद्रोहियों से उपरोक्त हत्यापूर्ण साजिश वाला 2016 में लिखित पत्र बरामद किया तथा दूसरा 2017 में लिखित पत्र बरामद किया, जिसके आधार पर असली पत्र तारीख 6 जून 2018 को देशद्रोही ईसाई पादरी रोना बिल्सर के दिल्ली स्थित निका वाले घर से बरामद किया गया व उसको गिरफ्तार किया गया। उसका बदला लेने के लिए झारखंड स्थित पत्थलगढ़ी वाले विवाद के बाद पादरी स्टेन स्वामी के षड्यंत्रानुसार 5 हिंदू युवतियों के साथ बलात्कार भी खूंटी में कराया गया। उसके बाद स्वामी ओम जी द्वारा प्रदत्त गुप्त सूचनाओं के आधार पर दिनांक 28/8/2018 को ईसाई आतंकवादी गण वेर्नन गोंजाल्विस व उसकी पत्नी सुसान अब्राहम, अरुण फरेरा, सुधा आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नवलखा आदि को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उपरोक्त देशद्रोहियों के दबाव में दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश मुरलीधर व विनोद गोयल द्वय के खंडपीठ ने और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने और उनके अन्य पीठ के सदस्यों ने मिलकर के 100 डिफेक्ट्स को रिमूव कराए बगैर ही आनन फानन में उस मैटर को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट करा करके पुणे पुलिस को रोकते हुए गौतम नवलखा सहित उन अन्य 4 आतंकवादियों देशद्रोहियों को भी पुलिस के कब्जे से वापस ले लिया और उनको उनके घर में नजरबंद करके रखने का आदेश दे करके उनको देश में आतंक फैलाने का, देश में सांप्रदायिक हिंसा कराने का और सरकार को उखाड़ने का ये साजिश इन देशद्रोहियों द्वारा रचा गया। और इन देशद्रोहियों को साथ देने वाले ये जो जज लोग हैं, इन जजों को भी देशद्रोही मान करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ये सरकार से हम अपील करते हैं। वरना केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं की हत्या होगी, उथल पुथल होगा, सांप्रदायिक दंगे होंगे
और ये देश सीरिया बन जाएगा, जो हमको सीरिया नहीं बनाना है। और उसमें देखिए, जो अपराधी होता है, जो देशद्रोही होता है, उसको साथ देने वाला भी देशद्रोही कहलाया जाएगा। तो चाहे वो जज हैं, चाहे वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज हैं, चाहे वो सीनियर एडवोकेट्स हैं, इंदिरा जयसिंह जैसे, प्रशांत भूषण जैसे, इन सबको गिरफ्तार करने के बाद ही सारी सच्चाइयों का पर्दाफाश हो सकता है। ये मैं अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जी से करता हूँ। राष्ट्रपति जी से मैं ये भी अपील कर रहा हूँ कि आपके पास में ताकत है, आप इनको सजा के रूप में कुछ भी कर सकते हैं। आप इनसे फाइल छीन सकते हैं, इनको इनके जो सिक्योरिटी है वो विड्रॉ कर सकते हैं, इनके नौकर चाकर विड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आप इनको सजा दे सकते हैं वो सजा आप दीजिए। और यदि आप नहीं देंगे तो हमारी जो 51 संस्थाएं हैं वो देशव्यापी आंदोलन करेंगी और इन लोगों को, इन देशद्रोहियों को हम खुद सजा देंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों ने इन देशद्रोहियों को बचा करके, पहले भी इन्होंने जीएन साईं बाबा, विनायक सेन जैसे, कृष्णा तलवार जैसे आतंकवादियों को टेलीफोन पे जमानत दिया है। और उससे ये जो नेहरू यूनिवर्सिटी में आपने देखा देश के खिलाफ कन्हैया जैसे देशद्रोही लोगों ने आवाज बुलंद किया, वो उसी का दुष्परिणाम था। आज वो जीएन साईं बाबा और वो विनायक सेन आज भी जेल में बंद है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बोलने की आजादी भले ही संविधान में दी गई हो, लेकिन बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप देश को उखाड़ करके फेंक दें, देश में आप सांप्रदायिक हिंसा करवा दें, देश में कत्लेआम मचा दें। ये लाल सलाम के नाम से जो जिनको ये लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज तो इनको नक्सली विचारक कहते हैं, जबकि ये नक्सली विचारक नहीं, ये ISI CIA के एजेंट्स खतरनाक आतंकवादी हैं। पहले ये इनके गुर्गे ग्रामीण एरिया में कर रहे थे, अब ये शहर में प्रवेश कर गए हैं, शहर में कत्लेआम मचाना चाहते हैं। तो यदि किसी को किसी अंग में कैंसर हो जाता है तो उसको काट करके फेंक दिया जाता है उस अंग को। उसी तरह से इनको आप काट करके फेंक दो, इनको एनकाउंटर करो, नहीं कर सकते हो तो जेल में डालो, वो भी नहीं कर सकते हो तो हमको इजाजत दो, हम इनकी हत्या करेंगे, हम देशद्रोहियों को इस देश में नहीं रहने देंगे। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज इन देशद्रोहियों को साथ देकर के ये नजरबंदी का अवैध आदेश देकर के भारत माता के साथ और भारतीय न्याय प्रणाली के साथ में सरासर अन्याय कर रहे हैं, जिसका विरोध होना चाहिए। और उसके विरोध में देशव्यापी जन आंदोलन करने का मैं सभी भारतीय वोटरों से मैं अपील करता हूं। और न्यायपालिका द्वारा हिंदुओं के साथ जो किए जा रहे अन्याय हैं उसको खत्म करने के लिए ही मैं हिंदू राष्ट्र की स्थापना करूंगा, राम राज्य निर्माणार्थ मैं काम कर रहा हूं। और उसके लिए भी देखिए, बिना पैसे कुछ होता नहीं, उसके लिए भी पैसे की जरूरत है। लोग ड्रामाबाजी करके, कोई फोन करके कहता है कि हम आपको 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, कोई कहता है 10 करोड़ दे रहे हैं, कोई कहता है कि हम आपको आइलैंड दे रहे हैं, कोई कहता है कि हम आपको हवाई जहाज दे रहे हैं। ये सारे के सारे झूठे लोग, देशद्रोही लोग एक अच्छे काम को भी मजाक के रूप में ले रहे हैं। देशद्रोहियों, इस तरह का मजाक करना बंद करो। तुम यदि सचमुच भारत में पैदा हुए हो और भारत में CIA के एजेंट्स तुम नहीं हो, तुम देशभक्त हो, भारत माता के संतान हो, तो तुम हमारी मदद करते हुए हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने में हमारी मदद करो। उसके लिए तुम अरबों रुपए दो। मैं ये वादा करता हूं कि मेरे कोई बीवी बच्चे नहीं जिसके लिए मैं पैसा खर्चा करूंगा। मैं तुम्हारे कल्याण के लिए ही, इस राष्ट्र को बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए ही मैं खर्चा करूंगा। और जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन गया उस दिन से ये आतंकवादी लोग कहीं नजर नहीं आएंगे, इनको हम खत्म कर देंगे। ये देश सिर्फ देशभक्तों का और राम भक्तों का ही होगा, जिससे ये देश सुपर पावर बनेगा और संपूर्ण विश्व में राम राज्य की स्थापना करने में हम कामयाब होंगे। और इस अच्छे काम के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर अपील करता हूं कि आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप लोग हमको रुपया भेजिए। मैं अभी अकाउंट नंबर देने वाला हूं। और नहीं तो ये देश बर्बाद हो रहा है। ये देश पहले भी 1400 सालों से हिंदुओं तुम सो रहे हो, अब ये सोना बंद करो, उठो और हमारी मदद करो। जितनी भी तुम्हारी औकात है उसके हिसाब से मदद करो। मैं वादा करता हूं कि हिंदू राष्ट्र बनाकर ये सारा अन्याय प्रणाली में खत्म करूंगा और इस देश में सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा। जैसे राम राज्य के समय में, भगवान राम के शासन काल में किसी घर में ताला नहीं लगता था, कोई अपराध नहीं होता था, कोई बलात्कार नहीं होता था, उसी तरह से
इस देश में भी हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की स्थापना जब मैं करूंगा तो ये अपराध मुक्त देश बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, और यहाँ पर कभी किसी को किसी तरह का दुख नहीं होगा, कोई अपराध नहीं होगा। अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त ये हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। इसमें हमारी मदद कीजिए। और उसके लिए आप वो जो मैं निम्नलिखित बैंक के विवरण दे रहा हूँ उसमें आप रुपये भिजवाने की कृपा करें। ये वाया NEFT/RTCS मेरे बैंक अकाउंट में जो मेरा नाम है स्वामी ओम जी, उसी नाम से मेरा अकाउंट है। उसका बैंक अकाउंट नंबर है 9212479437। बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। उसका IFSC कोड जो ब्रांच का है वो है KKBK 4/0219। CRN नंबर है 2922652441 और UPI का नंबर है, एड्रेस है 9871248482 @कोटक। और फोन पे और पेटीएम और मोबीक्विक का नंबर भी वही है 9871248482। मेरा ईमेल एड्रेस है swami-om444@gmail.com। उपरोक्त विवरणों पर यथाशक्ति रुपया भिजवाकर उपरोक्त मोबाइल नंबर पर ईमेल पर उपरोक्त दान राशि का रसीद व अन्य सभी विवरण भी भिजवा दें स्कैन करके, ताकि आपके द्वारा भेजे गए रुपये को किस लोकोपकारी कार्यों में खर्च किया गया है वो आपको सविस्तृत विवरण सहित दानदाता सम्मान समारोह में भी आपको सादर आमंत्रित किया जाएगा। दूसरा बयान देने के लिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र।